26वां अध्याय। जय जय श्री श्री महाप्रसति के उपाख्यान में शिव के साथ दक्ष का विरोध वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पूर्व काल में प्रयाग में एकत्रित हुए समस्त मुनियों तथा महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सिद्धगण, सनक आदि देवर्षि, प्रजापति, देवता, ब्रह्मा का सत्कार करने वाले ज्ञानी आए। मैं भी मूर्तिमान, महातेजस्वी, निगमों और आगमों युक्त सो सपरिवार वहाँ गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहाँ उनका विचित्र समाज जुटा था। वहाँ अनेक शास्त्रों से संबंधित ज्ञान चर्चा होने लगी। हे मुनि, उसी समय सती पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी, सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहाँ पहुँचे। शिव को देखकर संपूर्ण देवताओं, सिद्धों, मुनियों और मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात शिव जी की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथा स्थान बैठ गए। भगवान के दर्शन से संतुष्ट होकर सब लोग अपने भाग्य की सराहना करने लगे। उसी समय प्रजापतियों के स्वामी महातेजस्वी प्रभु दक्ष प्रजापति घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहाँ अकस्मात आए। वे मुझे प्रणाम कर मेरी आज्ञा से वहाँ बैठ गए। वे दक्ष ब्रह्मांड के अधिपति और सबके मान्य थे, परंतु अहंकारी तथा तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देवर्षियों के नतमस्तक को स्तुति और प्रणाम द्वारा होने दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजोग दक्ष का आदर सत्कार किया, किंतु नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी परम रक्षक महेश्वर ने उस समय दक्ष को प्रणाम नहीं किया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए। महादेव जी को वहाँ मस्तक न झुकाते हुए मेरे पुत्र दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। दक्ष प्रजापति रुद्र पर कुपित हो गए। ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी दक्ष महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर से कहने लगे। दक्ष बोले, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और विशाचों से घिरा हुआ मनस्वनी है, वह दुष्ट मनुष्य के समान कैसे हो गया है। शमशान में निवास करने वाला निर्लज्ज मुझे इस समय प्रणाम क्यों नहीं करता। इसके वैदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। वह भूतों पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना रहता है, शास्त्रीय विधि से रहित तथा नीति मार्ग को सदा कलंकित करता है। इसके साथ रहने वाले तथा इनका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी ब्राह्मण को देखकर उद्दंडता पूर्वक उनकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री से आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में ही दक्ष है, अतः मैं इसे श्राप देने के लिए उद्धत हूँ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर वे महादुष्ट दक्ष कुपित होकर रुद्र के प्रति कहने लगे, हे ब्राह्मणों एवं देवताओं, यह रुद्र मेरे तथा आप सभी के द्वारा वध्य है। दक्ष बोले, मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। वह चारों वर्णों से बाहर शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल जन्म से हीन है, इसीलिए है देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न पावे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष की कही हुई है बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर गणेश्वर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उनके नेत्र चंचल होते हुए दक्ष को शाप देने के लिए विचार से तुरंत इस प्रकार कहने लगे। नंदीश्वर बोले, हे शठ महामूढ़, हे दुष्ट बुद्धि दक्ष, तुमने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया। जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल हो तथा तीर्थ पवित्र हो जाते हैं तथा तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तुमने श्राप कैसे दे दिया। हे दुर्बुद्धि दक्ष, तुमने ब्राह्मण जाति की चपलता के प्रेरित हुए निर्दोष महाप्रभु रुद्रदेव को व्यर्थ शाप दिया है। इनका उपहास किया है। हे ब्राह्मणाधम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की है, जो इसका पालन करते हैं, अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होता है, उन्हीं महेश्वर रुद्र को तूने शाप दे दिया। नंदी की इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रुष्ट हो गए और नंदी को शाप दे दिया। दक्ष बोले, हे रुद्रगणों, तुम लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाओ, महर्षि द्वारा परित्यक्त हो जाओ, पाखंडवाद में लग जाओ, निशिष्टाचार से दूर रहो, सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करो, मद्यपान से आसक्त रहो। ब्रह्मा जी बोले, जब दक्ष ने शिवगणों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव भक्त नंदी अत्यंत रोष में भर गए। शिलाद के पुत्र शिवप्रिय तेजस्वी नंदी गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगी। नंदीश्वर बोले, हे शठ, हे दुर्बुद्धि दक्ष, ब्रह्म चापल्य के कारण शिव तत्व को ना जानते हुए तुमने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दे दिया है। हे अहंकारी दक्ष,
दूषित चित्त वाले मृडु भृगु आदि ने ही ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया था। यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख है, तुम जैसे खल ब्राह्मण विद्यमान हैं, उन्होंने भी रुद्र तेज के प्रभाव से शाप दे रहा हूँ उन्हें मैं रुद्र तेज के प्रभाव से शाप दे रहा हूँ। तुम जैसे ब्राह्मण कर्मफल के प्रशंसक वेद बाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं। हे ब्राह्मण, वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को भी सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहते रहें और तथा क्रोध लोभ मद से युक्त निर्लज्ज और भिक्षुक बने रहें। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग के सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे। वे सदा दान लेने में लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सबके सब नरकगामी होंगे। हे दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस होंगे। यह अजन्मा प्रजापति दक्ष जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, यह दुष्ट बुद्धि वाला तत्व ज्ञान शिवोमुख हो जाएगा। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेद बाद का ही विस्तार करता रहेगा। दक्ष का आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए, कर्म भ्रष्ट तथा अनीति परायण होकर शीघ्र ही वक्र के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को शाप दिया और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वहाँ महान हाहाकार मच गया। ही नारद, दक्ष का यह शाप सुनकर वेदों के प्रतिपादक शिव तत्व को जानने वाले मैंने उस दक्ष की तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की बारंबार निंदा की। सदाशिव महादेव जी की निंदा की। यह बात सुनकर हंसकर समझाती मधुर वचन कहने लगे। सदाशिव बोले, ही नंदिन, मेरी बात सुनो। हे महाप्राग, तुम क्रोध नहीं करना चाहिए तुमने भ्रम में यह समझकर मुझे शाप दिया गया है। व्यर्थी ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वेद मंत्राक्षर के उनके सूक्त में समस्त देह अधिकारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है। उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आप में वेदता है। इसीलिए तुम रोषवश उन्हें शाप न दो। किसी कुत्सित बुद्धि वाले को भी कभी वेदों का शाप नहीं देना चाहिए। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। हे महामते, तुम तो सनकादि भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों के अंग भी मैं ही हूँ, यज्ञ की आत्मा भी मैं ही हूँ, यज्ञ परायण यजमान भी मैं ही हूँ, यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यज्ञ कौन है, तुम कौन हो और ये कौन है? वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दिया है। हे महामती, हे नंदिन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना को दूर करके विवेक परायण, स्वस्थ तथा क्रोध आदि से रहित हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान शिव द्वारा समझाए जाने पर वे नंदी परम ज्ञान से युक्त और क्रोध रहित होकर शांत हो गए। वे भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय गढ़ नंदी को बोध करके गढ़ों सहित वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए। इधर रोष युक्त दक्ष भी चित्त में शिव के प्रति दो युक्त होकर ब्राह्मणों के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। मूर्ख बुद्धि वाले वे दक्ष शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। हे तात, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने आपको बता दिया। अब उनकी बड़ी दुर्बुद्धि के विषय में सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जय जय श्री शिव। महापुराण 26वें अध्याय। जय।